Hello everyone, I would like to introduce you to Ms. Hasina Begum who belongs to Nagaland. It took her 12 years to clear CA, yet she never gave up on her dream. Even after the unfortunate passing of her father during her CA journey, she continued with determination because she had promised him that she would become a chartered accountant. Throughout this journey, she worked extremely hard, managed her entire family responsibilities, and never lost faith in herself. She is truly one of the most hardworking and intelligent individuals. The conclusion we can all draw from her story is that neither age nor financial struggles nor any other challenge can stop someone who is truly determined to achieve their goals. Hello, Hasina. Welcome to the podcast. हेलो थैंक यू। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज करा था कि कोई अगर सीए स्टूडेंट हो तो बता देना या फिर उनका वीडियो बना लेना ताकि हम इंस्पायर हो जाए। मैंने आपके भाई से कांटेक्ट करा था तो उन्होंने बोला कि मैं तो अभी बिजी हूँ, मेरी बहन है वो पॉडकास्ट दे सकती हाँ, मेरे भाई का अभी एक्चुअली वो ड्यू डेट्स चल रहे हैं तो बहुत बिजी है। है। हाँ। तो उसने मुझसे पूछा कि मैं दे पाऊंगी कि नहीं। तो मुझे लगा कि ठीक है दे देते हैं। ऐसे भी लाइक मुझे अपनी जर्नी शेयर करने में बहुत खुशी मिलती है। हाँ। तो मैं जब भी किसी को बोलती हूँ तो लोग इंस्पायर हो जाते हैं। आई डोंट नो लाइक स्टोरी ऐसी है या फिर क्या पता नहीं, बट लोग बहुत इंस्पायर हो जाते हैं। इनफैक्ट मेरे इंटरव्यूअर तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरे गैप्स इतने क्यों है। तो उन्होंने इनिशिएट करके पूछा था, तो मैंने जब उनको बताया उन्होंने लास्ट में यही कहा, वाओ इंस्पायरिंग बस। सो आई थिंक या हम दोनों लाइक मुझे शेयर करना अच्छा लगता है एंड शायद आपकी टारगेट ऑडियंस को उससे हेल्प मिल जाएगी। हाँ, तो उन्होंने बोला आपने बहुत स्ट्रगल करा, बहुत ज्यादा। तो फिर मैं बोला कि एक पॉडकास्ट ले लेती हूँ ताकि लोगों को भी इंस्पायर हो जाए। मतलब लोग बोलते हैं ना कि हाँ, पढ़ाई नहीं कर पाते, गेम वगैरह खेलते रहते हैं, लाइक लाइक मैं शुरू से शुरू करती हूँ। लाइक इट तो वाज वे बैक इन 2013। तो हु इज लाइक मैं बोलती हूँ हु इज हसीना आप ये बता दीजिए। मतलब आप जर्नी में। आपका जर्नी क्या है, मतलब स्टार्टिंग से। कोई कोई लोग बोलते हैं ना एवरेज स्टूडेंट सीए नहीं कर सकते, पास नहीं हो सकता है एंड ऑल। तो आप बता दीजिए शुरुआत से, मतलब आपने कैसे स्टार्ट करा, कैसे सोचा कि हाँ सीए करनी है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। मैं आई एम सी हसीना बेगम। मैं 2025 क्वालिफाइड, मैं जस्ट पास की हूँ। सो मेरी जर्नी बहुत फ्रेश है, मैं आपको बताती हूँ। जब मैं छोटी थी मुझे सीए के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। लाइक टिल माई क्लास 10 आई बी लाइक कि मुझे एडवोकेट बनना है एंड उसमें आगे बढ़ना है। तो आर्ट्स हम मुझे लेना नहीं था, साइंस मुझसे होगा नहीं, तो दैट हाउ आई एंडेड अप इन कॉमर्स। लाइक ना इधर का ना उधर का, ठीक है ये चल जाएगा। देन हमारे क्लास 12 में सेमिनार हुई थी, उसमें सीए के बारे में बताया गया था। तो दैट फैसिनेटेड मी अलॉट। उन्होंने कहा था जो जो सेमिनार दे रहे थे उन्होंने कहा था ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें अगर बंदा स्टूडेंट मेहनत करता है और सिंसियरली मेहनत करता है तो वो सीए बन सकता है। लाइक वन ऑफ दोज प्रोफेशनल डिग्रीज जहाँ आप 60-70 थाउजेंड में एक प्रोफेशनल डिग्री ले सकते हो। इससे सस्ता कोई प्रोफेशनल डिग्री हो नहीं सकता है। तो दैट क्लिक, क्योंकि हम फाइनेंशियली इतने वेल ऑफ नहीं है, तो हमारे लिए एजुकेशन, हम फाइनेंशियली इतना वेल ऑफ नहीं है तो हमारे लिए वो पैसा मैटर करता है। तो मुझे लगा कि हाँ मेहनत तो मैं कर लूंगी, और क्योंकि इसमें उतना खर्चा नहीं है, 60-70 थाउजेंड तो मैं ट्यूशंस दे के भी जमा कर लूंगी और आगे प्रोसीड कर लूंगी। मैं बहुत खुश थी, मैं घर गई अब्बा को बताया, उन्होंने मना कर दिया। लाइक माई फादर ही डिनाइड, क्योंकि उनको इस बारे में पता नहीं था। उनको सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स उनके बारे में पता था।
तो जब मैंने सीए कहा तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हम लड़कियों को ऐसे नहीं भेजेंगे, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, इतना पैसा हमारे पास नहीं है, दिस ऐसे गया। तो मुझे पापा को मनाने में 2 महीने लग गए, लिटरली मैंने 2 महीने पापा से बात नहीं की। मैंने कहा नहीं आप मुझे नहीं पढ़ाने दोगे, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ 12th तक पढ़ूंगी फिर छोड़ दूंगी। और मैं बहुत गुस्सा हो गई थी एंड मैंने पापा से जिंदगी में 2 महीना बात नहीं की। लाइक अब लगता है तो मैंने ऐसे क्यों किया, बट शायद वो जरूरी था उस पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि आफ्टर 2 months वन फाइन इवनिंग पापा ने कहा जाओ कर लो। बट आई हैड 2 terms, फर्स्ट इज वो मुझे यहाँ वहाँ लेके नहीं जा सकते, एंड सेकेंड थिंग वॉज कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोचिंग एंड ऑल के लिए खर्चा कर पाए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कोचिंग का नहीं चाहिए, मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगी, आप बस परमिशन दीजिए। परमिशन गिवन, क्लास 12 का एग्जाम दिया मैंने। फिर उस बीच में 3 महीने मार्च उस टाइम इलेक्शन था हमारे वहाँ, तो मार्च में एग्जाम हुआ था। अप्रैल मई जून 3 महीना था मेरे पास, तो मैंने बहुत पढ़ाई की। फिर मुझे पता है जब मैंने, तब हमारे टाइम में वो 2014 जुलाई अटेम्प्ट था, एंड हमारे टाइम में ऐसे होता था कि सीपीटी था और उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे। लास्ट 1 month बिफोर माय एग्जाम्स मुझे याद है मैंने सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक एक ही चेयर में बिताया है। वो मम्मी ने खाना खिलाया और जस्ट दिन का शायद आधा 1 घंटा मैं बस ब्रेक लेती थी, खाना पीना सब मम्मी कराती थी, मैं बस पढ़ती थी। वो स्ट्रेट मॉर्निंग 5 से रात का 1-12 बजे तक वो चेयर में बैठना वो इतना हेक्टिक था, बट वो ज़रूरी भी था क्योंकि मैंने अपनी एजुकेशन नागालैंड से की हुई है, तो वहाँ और जो सीए का कोर्स था वो बहुत हाई लेवल था, एडवांस था, और वो सेल्फ स्टडीड था, तो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो इट वाज प्योर मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगे क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था, तो उतना एफर्ट्स लगा। फिर मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे हमारे सिटी में कोई सेंटर नहीं है, तो हम गुवाहाटी जाते थे, तो वो सर ने मुझे गुवाहाटी लेकर गए। मैंने एग्जाम दिया, फिर वापस आए। मीनवाइल हमारा क्लास 12 का भी रिजल्ट आ गया था। दैट टाइम आई वॉज द क्या करूँ, अल्लाह की मेहरबानी एंड गॉड्स ब्लेसिंग, आई वॉज द फर्स्ट रैंक होल्डर इन क्लास 12 इन द एंटायर स्टेट। तो दैट वॉज ए प्राउड मोमेंट। तो लोगों ने पापा को बताना शुरू किया कि बेटी को पढ़ाओ एंड दिस एंड दैट, एंड उनको लोगों से सीए के बारे में पता चला, तो समवेयर डाउन द लाइन वो बहुत प्राउड हो गए एंड काफ़ी एनकरेजिंग हो गए। देन रिजल्ट्स आया सीपीटी का, एंड मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो क्या बोलते सेल्फ स्टडी के थ्रू उसको क्लियर कर लिया था विद गुड मार्क्स। तो पापा और भी खुश, हम सब खुश, बट देयर कम्स द नेक्स्ट पार्ट। पापा वांटेड मी टू डू ग्रेजुएशन और इन आवर ओन सिटी डिमापुर, एंड डिमापुर में उस टाइम बिकॉज हमारे सीए के एग्जाम की सेंटर नहीं थी, एंड हमारे कॉलेज के एग्जाम्स एंड सीए के एग्जाम्स दोनों क्लैश होते थे। तो मैंने सीए को फिर होल्ड पे रखा, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मेरी ग्रेजुएशन 2017 को कंप्लीट हुई इन मई। मैंने नवंबर ग्रुप 1 दिया था, क्योंकि सेल्फ स्टडी था अगेन। ड्यूरिंग दोस कॉलेज टाइम मैंने ट्यूशंस दिए, 4-4 बैच बच्चों के पढ़ाए दिए टू कलेक्ट दोस मनी तो ताकि मेरे पास फंड्स हो, ताकि मैं आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकूं। तो जब कॉलेज खत्म हुआ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मेरे पास 5 महीने थे, तो उस टाइम में मैंने ग्रुप 1 की पढ़ाई शुरू की थी। वो क्योंकि मैंने कॉलेज में पढ़ाई की थी तो उससे काफ़ी हेल्प हो गई थी, बट कॉलेज में क्या था ना, बहुत बेसिक्स था, और यहाँ पर सब एडवांस था। मुझे याद है मैंने कॉस्ट की प्रिपरेशन के टाइम में रो दी थी, इट वाज सितंबर एंड आई वाज क्राइंग कि एक टॉपिक होता था प्रोसेस कॉस्टिंग, मैंने वो किया नहीं था, एंड जस्ट नेक्स्ट मंथ एग्जाम थे एंड मैं लिटरली रो रही थी। टैक्स का मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्या करना है क्या नहीं, मैंने बस वो और सब स्टडी था, जो बेसिक यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल थे, मैंने उनसे हेल्प ली और पढ़ाई की। तब ऐसा होता था कब सुबह हुआ कब रात हुआ कुछ पता नहीं चलता था, मॉर्निंग यू सीट इन द टेबल एंड रात के जब 12-1 बजे होते थे तब उठते थे, बीच में खाना पीना हो जाता था वो मम्मी करा देती थी। सो
वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग एंड सेल्फ डाउट था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत छोटे जगह से हूँ, तो इतने एडवांस कोर्स के लिए विदाउट गाइडेंस एंड विदाउट टीचर्स एंड कोचिंग मैं कैसे करूँगी। और ऊपर से मैं अपने एरिया की, मतलब मैं अपने जगह की फर्स्ट रैंक होल्डर भी थी, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत थे एंड मुझे डर था कि कहीं मैं अंडर परफॉर्म ना कर दूँ, क्योंकि जब आप को फर्स्ट रैंक मिलता है या आप रैंक्स में आते हो स्टेट में, तो लोगों को लगता है कि आप कुछ भी करो आप कर लोगे, आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हो जाती थी। तो वो एक प्रेशर था जिससे डील करना बहुत मुश्किल था। मैंने बहुत रात को रोया है एंड देयर वर स्लीपलेस नाइट्स एंड अनसर्टेनिटी। तो फिर ग्रुप 1 हैपेंड, मतलब मैंने ग्रुप 1 के एग्जाम्स के लिए गुवाहाटी गई। उस टाइम मेरे पापा ने मुझे लेकर आए, क्योंकि डिफरेंस इन बिहेवियर, जब मैंने सीपीटी दिया था पापा ने कहा था मैं तुमको लेकर यहाँ वहां नहीं जाऊंगा, बट ग्रुप 1 इंटर के एग्जाम में पापा खुद आए थे मुझे लेकर गुवाहाटी में। वो रहे, उन्होंने मुझे वो जो होटल में लाकर खाना देना होता है वो सब किया, मैं पढ़ी। मेरा लाइक वो फर्स्ट टाइम था, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ाई करती थी बट इतना बड़ा सिलेबस एक साथ में कभी ऐसे किया नहीं था। जब पहला एग्जाम गया आई वाज लाइक कि डाउन, मेरा नहीं होगा, मुझे फिर से वापस आके एग्जाम देना है। सेकेंड एग्जाम में मैं लिटरली रो रही थी। इट वाज लाइक लो एग्जाम, हमारे टाइम में लो एग्जाम थे एंड मैं लिटरली रो रही थी। एंड उस टाइम में 2 दिन का हॉलीडे था एंड फर्स्ट डे गया बर्बाद। मुझे नहीं पता, मैंने दिन भर पढ़ाई की बट एक टॉपिक भी नहीं हुआ, थ्योरी पेपर था। तो मैं रो कर, मेरे भाई मेरे साथ था, पापा मेरे साथ थे, तो मैं बोल रही थी कि मेरे से इस बार नहीं होगा, मैं अगले बार अच्छे से पढ़ के आऊंगी। तो वैसे करके वो एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद मुझे लगा कि शायद उतना बुरा भी नहीं गया। देन कम्स द नेक्स्ट एग्जाम, कॉस्ट। उसमें भी सेम, लाइक जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि वो सिलेबस रिवाइज नहीं होगा, हमने कितना कुछ कर रखा था बट वो रिवाइज नहीं होगा। तो कॉस्ट एग्जाम में मैंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नोट्स बनाए थे एंड अपना ही फॉर्मूला बेस बनाया था। मुझे याद है एग्जाम में घुसने से 5 मिनट पहले मैंने बस वो फॉर्म का शीट पढ़ा था, मतलब जो फॉर्मूला का शीट था ना, मैं वो पढ़ा था। एंड उस शीट का फॉर्मूला, लाइक वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का शीट का फॉर्मूला था, वो मैंने अपने से, वो बहुत सारे यूट्यूब में टीचर्स थे, उन सब की फॉर्मूला को डिराइव करके अपना ही एक कंफर्ट वाला फॉर्मूला बनाया, उसको रिवाइज किया एंड एग्जाम में ठीक उसी टॉपिक से क्वेश्चंस आए एंड आई डिड इट करेक्टली। सो उस वजह से मेरा वो थर्ड एग्जाम अच्छा गया। टेक्स्ट का ऐसा था कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े पता नहीं था, तो हर चैप्टर का मैं जब पढ़ाई करती थी तो क्वेश्चंस करने के बाद जो लाइक 70% क्वेश्चन सेम ही होते थे, जो 30% डिफरेंस होता था, वो ट्रिकी पार्ट होते थे, मैं उनको लिख लेती थी कि ये इस क्वेश्चन में ये पार्ट ट्रिकी है। ऐसे करके मैंने अपना सभी चैप्टर का कॉन्सेप्ट नोट्स बनाया था एंड अलोंग विद दैट 1 और 2 क्वेश्चंस मैंने एग्जाम्स के लिए रखे थे एंड आई डिड दैट। और बिलीव नहीं करोगे कि मैंने टैक्स में इतनी मेहनत की थी बट मुझे मार्क्स वो सर्विस टैक्स से आए थे, क्योंकि उस टाइम जीएसटी नहीं था, सर्विस टैक्स से आए थे। क्योंकि मैंने वो सर्विस टैक्स शायद मैंने 2 या 3 घंटे पहले एग्जाम्स के देखे थे। इनकम टैक्स का सिलेबस ही इतना बड़ा होता है, वो कंप्लीट ही नहीं होता है, बट 3 आवर्स बिफोर एग्जाम आई बी लाइक कि नहीं, जो हो गया, अब मुझे सर्विस टैक्स का देखना है, क्योंकि उसमें से 40 मार्क्स तो आने ही है। तो उस 3 आवर्स में मैंने जो देखा उसमें से मैंने 25 मार्क्स सिक्योर किए। तो फिर हम गए घर एंड आई बी लाइक कि हम सब सेल्फ एनालिसिस करते कि रिजल्ट्स कैसे होंगे, मार्क्स कैसे होंगे। तो मैंने एनालिसिस किया, मुझे लगा कि मेरा टेक्स्ट में 35 से ज़्यादा आ नहीं रहा है, आई एम फेल्ड। और फिर मैंने अल्लाह को बस ये कहा था कि इस बार तो नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे अगर मैं टेक्स्ट के पेपर में पास हो जाऊँ तो मैं पास। देन रिजल्ट डे केम एंड मुझे चाहिए था 200, मुझे आया था 207। एग्जाम्शंस थे एफआर के पेपर में एंड आई गॉट 43 इन टैक्स एंड आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि मुझे पता था ये टैक्स का पेपर क्लियर हो जाएगा तो मेरा ग्रुप क्लियर हो जाएगा। तो वैसे करके मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो गया। फिर था ग्रुप 2 की बारी। तो ग्रुप 2 के टाइम में क्या था, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया गया था। उनको हार्ट अटैक आया था ड्यूरिंग लाइक 1 मंथ बिफोर एग्जाम्स। तो मैं बहुत टू एंड फ्रो मूवमेंट्स एंड बहुत कुछ और में इन्वॉल्व थी, तो मैं पढ़ाई ढंग से कर नहीं पाई। तो जब मैंने ग्रुप 2 का एग्जाम्स दिया आई डिड नॉट डू वेल एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, पापा तो 1 महीना पहले ही एग्जाम के उनको हार्ट अटैक आया था, बट मैं जनवरी फरवरी आई वॉज बिजी इन प्लेइंग COC। मतलब
हम बच्चों का ऐसा होता है ना कि एग्जाम के लास्ट 2 मंथ्स में हम पढ़ लेंगे, कि वो 2 महीना में हम कर लेंगे। ऐसे भी उस टाइम में ग्रुप 2 में थ्री सब्जेक्ट्स है, वो लास्ट 2 मंथ्स में हम कर लेंगे। तो वैसे होकर मैं इतनी गेम खेलती थी, इतनी गेम खेलती थी, मेरी लाइक मैं दिन भर गेम ही खेलती थी। मेरे भाई बोलता था फिर कि तुम सिर्फ गेम ही क्यों खेलते हो, तुमको पढ़ाई भी तो करना है, एग्जाम भी तो। फिर लेकिन नहीं नहीं नहीं, गेम खेलना है, करने दो ना करे तो बाद में पढ़ लेंगे, दैट एटीट्यूड। क्योंकि मुझे मेरा ग्रुप 1 निकल गया था और सेल्फ स्टडी का थ्रू फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया था, तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। सो मैं ज्यादा गेम में इन्वॉल्व हो गई थी। मैं दिन के 15-20 घंटा गेम खेल लेती थी, एंड बुक्स ओपन करके फोन में, तब सीओसी बहुत कॉमन था, तो मैं सीओसी खेलती थी। तो जब 2 मंथ्स बिफोर एग्जाम आए, 1 मंथ तो मैंने पढ़ लिया, बट वो जो क्रूशियल मंथ था उस टाइम पापा को हार्ट अटैक आ गया था। तो वहां पे और पढ़ाई बिल्कुल नहीं। तो जब एग्जाम दिया मैंने, तब मुझे आए थे 141, मुझे चाहिए थे 150। तो मैंने पास नहीं किया था वो ग्रुप, लाइक सेकेंड ग्रुप मेरा क्लियर नहीं हुआ था। फिर मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली गुवाहाटी में, मैंने शिफ्ट कर लिया था, लाइक आफ्टर माई ग्रेजुएशन एंड आई क्लियर माई फर्स्ट ग्रुप, मैंने गुवाहाटी में शिफ्ट कर लिया था। उस टाइम मैंने पापा को कहा था अगर आप परमिशन दोगे तो ही मैं जाऊंगी आउट ऑफ सिटी, अगर आप मना करती हो तो मैं नहीं जाती। तो पापा ने कहा जाओ, नो इश्यूज। लाइक ओवर द टाइम जो मेरे पापा जो बहुत कंजर्वेटिव एंड थोड़े पुराने ख्यालों वाले थे, वो बहुत बदल गए थे, वो बहुत सपोर्टिव हो गए थे, अंडरस्टैंडिंग हो गए थे। उनको कोई इश्यू नहीं था लोगों की बातों से एंड दिस एंड दैट, उतना डर नहीं रहे थे, बहुत ठीक है। मैंने पापा के बिहेवियर में बहुत चेंजेस देखे हैं मेरे लिए। फिर उन्होंने जब परमिशन दिया, मैं गुवाहाटी आई। मैंने यहाँ पे मेरे ओरिएंटेशन क्लासेस में मैंने वहाँ पे एक सीए थे, मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे कोई फर्म सजेस्ट कीजिए, मैं यहाँ पे नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे फर्म सजेस्ट किया था। वहाँ पे मैंने 3 साल आर्टिकलशिप किया था, बहुत सही फर्म था, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपोजर लिया था। लाइक टू बी ऑनेस्ट, मैंने 15-20 घंटे ऑफिस में काम किए थे, लाइक बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक बन गई थी, क्योंकि मुझे काम कुछ नहीं आता था। सो आई वाज सो इनटू वर्क कि मैं भूल गई थी कि मुझे पढ़ना भी है। सो बट मैंने लाइक नो रिग्रेट्स, मैंने जो भी सीखा बहुत सीखा, वो उस वजह से आज मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। ऑफिस में मैंने बेसिक जो होता है ना, सीए क्या है क्या नहीं है, काम क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब सीखा जाना। इट वॉज वेरी न्यू एंड डिफरेंट। सो मैंने दिए है टाइम, लाइक 15 आवर्स 20 आवर्स में ऑफिस को, अगर 10:30 बजे जाती थी तो रात के 11 साढ़े 11 बजे घर आती थी, रूम में आती थी। सो दैट वॉज ओके, बट आई एंजॉयड वर्किंग। तो मुझे उस टाइम समझ में आ गया था कि दिस इज फॉर मी, दिस इज फॉर मी बिकॉज आई एंजॉय वर्किंग। तो इसके बाद लाइक देन कोविड केम, वर्क फ्रॉम होम शिफ्ट, इट गॉट शिफ्टेड टू वर्क फ्रॉम होम, एंड मेरे एग्जाम ड्यू थे जुलाई 2021 को, एंड जून 2021, लाइक जस्ट बिफोर 1 मंथ, मेरे पापा एक्सपायर हो गए, ही एक्सपायर्ड। सो ड्यूरिंग दोज फेज, क्योंकि मैं तब पढ़ाई में बिजी थी, तो पापा नहीं चाहते थे कि मैं वापस दिमापुर जाऊँ, मतलब अपने जहाँ पे हम थे वहां पे वापस जाओ। ही डिडंट वांट टू, बिकॉज उन्होंने कहा था तुम यहाँ आ जाओगी तो तुम्हारा पढ़ाई और एग्जाम का क्या होगा। तो मैंने और समहाउ लाइक मुझे पता था कि अगर कुछ सीरियस होगा तो पापा बोल देंगे, बट आई वॉज लाइक क्या बोले, वो बहुत बीमार थे, एंड पापा ने कहा कि नहीं मैनेजेबल है, वो बता नहीं रहे थे। फिर जून 7 को बहन ने कॉल किया, सुबह बताया कि पापा बहुत सीरियस है एंड उनसे नहीं हो रहा है, हम लोग से नहीं हो रहा है, आप आइए। तो मैं और मेरे भाई भी तो एज यू नो कि वो भी सीए है, तो हम लोग दिमापुर वापस गए। एंड दैट नाइट मैं पूरे पापा के साथ जाग रही थी, एंड पापा का बस एक ही था, तुम लोग अभी तक कुछ बने नहीं हो, अभी मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा। मैंने कहा था डोंट वरी, मैंने 3 साल आर्टिकलशिप की है, अगर अभी भी मैं काम करती हूँ तो 20-30,000 पर मंथ में कमा लूंगी, आप उसका टेंशन मत लीजिए, प्लीज बी रिलैक्स। तो सुबह के 5:15 वो चले गए, ही लेफ्ट अस, एंड वो उस टाइम में कोविड भी था। सो मैं, क्योंकि फिर मुझे दिमापुर से गुवाहाटी आने के लिए फिर से डीसी परमिशन एंड ऑल चाहिए होता था, क्योंकि तब इंटरसिटी मूवमेंट अलाउड नहीं था। जब हम गुवाहाटी से दिमापुर गए थे तभी विद डीसी परमिशन ही गए थे, तो इस वजह से मैंने एग्जाम नहीं दिया। और कमाने वाले हमारे घर में सिर्फ पापा ही थे, हमारा एक नर्सरी का बिजनेस था तो वही थे,
तो उनके जाने के बाद इट वाज लाइक कि घर कैसे चलेगा, हम कैसे खाएंगे, अब पड़ेगा लाइक पढ़ने के लिए तो खाना भी पड़ेगा ना, घर चलना पड़ेगा। सो मेरा भाई का तब 1 ईयर आर्टिकलशिप, मतलब उसका सिर्फ 2 ईयर्स ही हुआ था, एंड मेरा 3 ईयर्स हो गया था। एंड आई टोल्ड माई ब्रदर कि यू कंटिन्यू योर स्टडी, आई टेक द लीड, आई लाइक मैं डिसकंटिन्यू करती हूँ अपना सीए की जर्नी। घर चलना चाहिए, तुम पढ़ो, तुम लड़के हो, तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तुम पीछे हट जाओगे या फिर तुम घर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाओगे तो फिर तुम कभी सीए बन नहीं पाओगे। बिकॉज व्हेन ए मैन गेट्स इनटू द अर्निंग, उसका दिमाग, उनका दिमाग अलग हो जाता है। बट वी गर्ल्स वी आर मल्टी टैलेंटेड, हमें आदत है मल्टीटास्किंग करने का। तो मैंने लाइक मेरे पापा की जो बिजनेस थी उसको टेक ओवर किया। मैंने बहुत सारे इश्यूज थे क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था। वो बिजनेस में मेरे 0% नॉलेज भी अगर कहूँ तो भी कम है, इतना गंदा था, क्योंकि पापा ऑलवेज केप्ट अस अवे फ्रॉम ऑल दिस एंड फॉर मी इट वॉज टोटली न्यू। मैंने दिन रात, मतलब मुझे याद है मैंने रात के 10-10 बजे, क्योंकि वो प्लांट्स थे ना, मैंने रात के 10-10 बजे वो गार्डन में नर्सरी में जाके पानी वाटरिंग किया हुआ है, काम किया हुआ है। सुबह के 4 बजे उठ जाती थी क्योंकि दिन में इलेक्ट्रिसिटी भी का भी इशूज था, और मुझे कोई प्लांट्स के बारे में पता नहीं था, कोई रेट्स के बारे में पता था नहीं, मार्केट का क्लाइंट डीलिंग कुछ नहीं आता था। बस इतना पता था कि अगर घर में एक को स्ट्रगल करना होता है, और अगर वो मेरा भाई होगा तो हम सब स्ट्रगल करेंगे, बट अगर वो मैं होंगी तो सिर्फ मैं करूँगी, वो लोग को करना नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने फिर धीरे धीरे सप्लायर से, कस्टमर से, क्लाइंट से, जो भी आसपास के लोग थे उन सब से सीखा, लोगों से बात करना बिजनेस के बारे में। उसमें मुझे लग गए 1.5 साल प्रॉपरली बिजनेस को समझने में, क्लाइंट डीलिंग, मतलब सीजन ऑफ सीजन सब समझने में मुझे 1.5 साल लग गए। फिर 1.5 साल के बाद जब मुझे बिजनेस का फ्लो आ गया था और घर भी ठीक ठाक चल रहा था, तब भाई ने कहा कि दीदी तुम तो पढ़ाई से रिश्ता भूल गई हो, चलो एग्जाम देते हैं। उसने मेरा फॉर्म फिलअप कर दिया, एंड नवंबर 2022 3 आई गेस 3 या 4 2 नवंबर 2022 को उसने उसके लिए मेरा फॉर्म भर दिया था। मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, लाइक ऐसे उसने कहा तुम एक बार एग्जाम में बैठो तो सही, बैठोगे तो देखोगे, क्वेश्चन पेपर देखोगे, फिर से वो फ्लो आ जाएगा। तो मैंने, और उसका भी एग्जाम्स तो था ही, तो मुझे तो उसको लेकर आना ही था। तो खर्चा तो वैसे भी होना था, क्योंकि दिमापुर से जब हम गुवाहाटी आते थे तो एटलीस्ट 16,000 लाइक 16,000 का खर्चा हो ही जाता था। तो आई भी लाइक ठीक है चलो। तो मैं आई, मुझे याद है मैंने उस टाइम एग्जाम्स के टाइम में मैं बैठ के खा रही थी, सो रहे थे, और वो बैठ के पढ़ रहा था। एग्जाम हॉल में जाकर मैं सो गई थी, मुझे इतना भूख लग रहा था। एंड वो जो 1 डे बिफोर एग्जाम होता है ना, जो मैंने जुलाई 2021 के पहले पढ़े थे, बस उसको थोड़ा बहुत देखा। रिजल्ट केम, आई गॉट 126। मुझे चाहिए थे अराउंड 200, हाँ मुझे 200 चाहिए। उस टाइम 4 पेपर्स थे, तो मुझे आए 126, एंड सब में ऐसे 30 वैसे कुछ। सो मुझे लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं थी, मतलब ये इतना गंदा परफॉर्मेंस। तो फिर वापस से पढ़ाई का सोचा, मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की, बट अगेन बिजनेस था, और हमारा सीजन टाइम होता है, लाइक बिजनेस का एक सीजन टाइम होता है। इट वॉज लाइक फ्रॉम मार्च टिल जुलाई, एंड जनवरी फरवरी में प्री सीजन काम होता था। तो दिन भर काम, एंड रात को जो टाइम मिले उसमें या तो पढ़ लो या फिर सो जाओ, या फिर सुबह उठ के वो बिजनेस, घर। एंड देखिए जब हम लोग कमाते हैं तो इट्स नॉट अबाउट ओनली फाइनेंसेस, घर के भी 100 मसले होते हैं, सबको देखना पड़ता है। तो वो जो सुबह के 2 घंटे मिल गए, या शाम के या रात के, जैसे कि आप रात को 8 बजे से 10 बजे आपने पढ़ लिया, वो जो 2 घंटे मिल गए, जो एक आध घंटा मिल गया, उसमें से मैंने फिर से शुरू किया। मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने ऐसे हवाबाजी में दिया है, टू जस्ट गेट इनटू जिंग। सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे पता था कि मुझसे होगा नहीं, क्योंकि वो मेरा सीजन टाइम था, पीक बिजनेस टाइम, और उस टाइम बिजनेस प्रायोरिटी में था। क्योंकि भाई को बोलो या फिर मैं बोलूँ, हम तभी पढ़ पाएंगे जब हमारे पास पैसा होगा, घर चलाने के लिए पैसा होगा। सो वो 1-2 आवर्स थे, वो भी मैं खुद से नहीं करती थी। मैं क्या करती थी, यूट्यूब में क्लासेस होते थे। वो मुझे याद है, मैंने CA पवन बोल के एक टीचर है, उनका
यूट्यूब में बहुत सारा SFM के क्लासेस होते थे, मैं वो लगा देती थी, काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे, उससे बहुत हेल्प हो गई थी। फिर मैंने वो जो टीचर्स की बुक होते थे, कौन सा रिकमेंडेड बुक्स, कोई भी फैकल्टी का बुक्स हो, वो बुक्स ऑर्डर कर दी थी। एंड ICI की जो मैट थे, मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी लाइक इन ऑल माई CA जर्नी वॉज ICI मैट। CPT में मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक्स यूज नहीं की थी, ओनली ICI मटेरियल। इंटर में भी ओनली ICI मटेरियल, मैंने कोई टीचर का कोई बुक ऑर्डर नहीं किया था। फाइनल्स में मुझे बुक ऑर्डर करना पड़ा क्योंकि फाइनल में हाइप ज्यादा है, डर ज्यादा है। और यहाँ पे ऐसा भी है ना, ऐसे भी बोलते हैं कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाओ, सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं कर पाओ, तो आपको अच्छी कंपनी सेलेक्ट नहीं करेगी, आपको अच्छे मतलब आपको गुड अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, आप लैग बिहाइंड हो जाओगे। तो काफी डर का माहौल है इन मार्केट व्हेन इट कम्स टू CA फाइनल। सो मैंने भी कॉन्सेप्ट बुक्स ऑर्डर किए, क्वेश्चंस बैंक ऑर्डर किए, और उनसे पढ़ती थी। जहां जहां तकलीफ होता था वहां वहां मैं वो यूट्यूब में क्लासेस होती थी, रिविजनल क्लासेस, वो देख लेती थी, बिकॉज कोचिंग बहुत महंगा होता था एंड मेरे पास फुल फ्लेजेड कोचिंग लेने का ना तो टाइम था और ना ही उतना रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज था उसमें से घर चलाना वो इम्पोर्टेंट था। तो मैं जो भी मैं फाइनल्स के बारे में डिटेल में बोलती हूँ। FR की थी, FR के लिए तो मैं ICI मैट, मैंने कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया था। मैंने ICI की स्टडी मटेरियल, सिर्फ स्टडी मटेरियल, RTP MTP अगर हो जाए तो बढ़िया, ना हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने मेरे CA फाइनल की जर्नी में कंसिस्टेंटली FR में अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छे मार्क्स आए, सही मार्क आए हैं। इनफैक्ट जब वो बोलते हैं ना, FR की हिस्ट्री में जब टफेस्ट पेपर बना था नवंबर 23 को, तब भी मुझे 56 आए थे। मुझे FR में बहुत सही मार्क्स आए थे, पर मैंने सिर्फ ICI मैट किया था। मैंने ऐसा भी नहीं कि RTP कर लिया या MTP कर लिया, मैंने सिर्फ ICI स्टडी मैट किया था। वो भी नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एग्जाम में रिविजन में वो भी नहीं होता है। ICI स्टडी मटेरियल फॉर FR आई ऑलवेज सजेस्ट। मैंने सबको कहा है कि FR में ICI स्टडी मटेरियल मस्ट है, एंड डोंट फोकस ऑन दोस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत टफ बनते हैं। वो जनरली, क्योंकि सबको पता है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से, तो जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं वो बहुत टफ क्वेश्चन सेट करते हैं। आप कौनसो कर लीजिए, वो 16 मार्क का आता था, 16 मार्क आता था बैक देन, तो वो आप 1 घंटा लगा दीजिए तो भी आपका वो टैली नहीं होने वाला है। तो मेरी जो FR में अप्रोच थी वो ऐसे थी कि जो B कैटेगरी के, C कैटेगरी है, उनमें अच्छा ग्रिप ला लीजिए, क्योंकि पास मार्क वहीं से निकलता है। एंड जो B कैटेगरी या C कैटेगरी के टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि लोग बोलते हैं कि 102, 108, इंडेक्स 33, 24 एंड सो ऑन, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बताते जनरली टीचर्स, उनमें से काफी इजी और मैनेजेबल क्वेश्चंस होते हैं जो अगर आपका देखा हुआ हो तो आप कर सकते हो। तो मेरी हमेशा से FR में यही स्ट्रेटेजी रही है, मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उतना फोकस नहीं करती थी क्योंकि वो टफ होता है। अब जितना भी रट लो वो बहुत दिक्कत होता है, उसको एग्जाम में सॉल्व करना भी बहुत मुश्किल है, गिवन क्योंकि वो लिमिटेड टाइम फ्रेम में है। मैं हमेशा वो FR में B कैटेगरी एंड C कैटेगरी वाले को बहुत अच्छे से करती थी, रिवीजन भी वो पहले करती थी, एग्जाम में भी वो पहले अटेम्प्ट करती थी। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट का तो मैं छोड़ देती हूँ, बाकी जो भी अटेम्प्ट्स थे मेरे फॉर द नेक्स्ट थ्री अटेम्प्ट्स, क्योंकि मैंने ऑल टुगेदर फाइनल 6 अटेम्प्ट्स में निकाले। फर्स्ट अटेम्प्ट आप ऐसे ही मान लीजिए, सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे FR में पास मार्क मिल गए थे, और तब भी मैंने बस वही अप्रोच रखा था जो कि आपका है कि जो कम ज्यादा स्ट्रेस नहीं करते जो टॉपिक्स, उनको पहले कीजिए। मुझे 56 आए थे फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में भी FR में। फिर थर्ड अटेम्प्ट जो कि नवंबर 2023 का था, लोग बोलते थे कि वो FR की ICI की हिस्ट्री में टफेस्ट क्वेश्चन पेपर था, उसमें भी 56 आ गए थे, जबकि वहां पे भी मैंने वैसे ही किया था। फोकस मैं सभी को बोलूंगी, FR के लिए प्लीज 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 आप सिर्फ ICI स्टडी मेट को देखिए, क्योंकि मैंने FR की पेपर 4 बार दिए, विच कंप्राइजेस ऑफ फ्रॉम द मोस्ट इजीएस्ट, जो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, जो कि मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, तभी मुझे 33 ना 34 आ गए थे। इसके बाद जो मोस्ट टफेस्ट, जो कि नवंबर 23 को था, तभी मुझे 56 मिल गए थे। सेल्फ स्टडी, नो कोचिंग, ओनली हेल्प फ्रॉम यूट्यूब एंड ओनली ICI मटेरियल।
मैंने 4 बार एग्जाम्स दिए हैं, तो मैं आपको एटलीस्ट एफआर के बारे में बोल सकती हूँ कि आप प्लीज आईसीएस स्टडी मेड एंड फोकस मोर ऑन दोज नेग्लेक्टेड टॉपिक्स, क्योंकि वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, 5 मार्क्स के 4 मार्क्स के डायरेक्ट बनते हैं एंड स्कोरिंग इजी है, आपको उतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है, टॉपिक्स छोटे होते हैं, स्कोरिंग इजी होता है, तो आप अपना एफआर में स्ट्रेटेजी बदलिए। और जब मेरा 4th अटेम्प्ट था, लाइक जिस अटेम्प्ट में मैंने ग्रुप 1 क्लियर किया था, दैट इज May 2024, तब मुझे एफआर में एग्जामिशंस आए थे 61। मैंने जब सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट दिए थे, तब मैं आफ्टर एग्जाम, क्योंकि मैंने मेरे भाई को बोला मुझे एफआर का एग्जाम और नहीं देना, मैं थक गई हूँ एफआर पढ़ते पढ़ते, क्योंकि वो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, जनरली हम सबका फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, तो हम सब अपना सारा एनर्जी फर्स्ट सब्जेक्ट में देते थे, एंड वो सिलेबस इतना वास्ट था कि उसको सम अप करने में मुझे बहुत रोना आता था एग्जाम में स्पेशली। सो जो मैंने सेकेंड अटैम्प्ट एंड थर्ड अटैम्प्ट में एक्सपेक्ट किया था कि मुझे एग्जामिशंस मिल जाए, पर नहीं मिले, मुझे 2 बार 56 ही मिले। जब मैंने 4th अटेम्प्ट दिया था, तब मुझे बिल्कुल होप नहीं था कि मैं एग्जामिशन मिल जाएगा, आई विल लाइक कि 55 ऐसे आ जाएगा, तब मुझे एग्जामिशन मिला था। एंड एसएफएम के बारे में तुम्हें क्या बोलूँ, लाइक लेट्स मी फोकस मोर ऑन स्ट्रेटेजी, कि मैंने कैसे फाइनल्स के पेपर दिए थे, पढ़ाई करना ना करना वो मैं बाद में बता दूंगी। रही थी कि एग्ज़ाम के टाइम आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी, मतलब मैनेज कैसे करती थी टाइम टेबल? एग्जाम के टाइम तो मैं और मेरे भाई, हम दोनों ने साथ ही एग्जाम दिया था। हम दोनों गुवाहाटी आ जाते थे, वी स्टेड इन ए पीजी, पीजी और गेस्ट हाउस, आप जो भी बोल लीजिए, वहाँ पे मतलब अपना रूम था और कुकिंग एंड और सब खुद को करना था। सो सुबह उठते थे, लाइक जिस दिन जाते थे उस दिन तो पढ़ाई नहीं होती थी, हम 2 दिन पहले ही जाते थे एग्जाम के, अगर 1 को होता तो 28 को जाते थे, तो जिस दिन जाते थे उस दिन तो पढ़ाई नहीं होती। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8 से शुरू होता था स्लॉगिंग, 8 बजे से शुरू, फिर हम पढ़ते पढ़ते लाइक 12 बजे हो गया, हम ब्रेक ले लेते, क्योंकि मुझे खाना बनाना था, तो हम खिचड़ी बना लेते थे और समथिंग लाइक ब्रेड सैंडविच, वैसा जो टाइम ना लगे। तो हमारा पहले का था ऐसा था कि हम खिचड़ी बनाते थे, क्योंकि दाल चावल चढ़ा दिया, देन इट्स वेरी सिंपल, आपको उतना मेहनत नहीं करना होता है, तो हम खिचड़ी चढ़ा देते थे एंड फिर खाना खाते थे, वो खाना खाना ही हमारा ब्रेक टाइम होता था। देन अगेन लाइक बाय 1:30 हम फिर से शुरू करते थे रात के, फिर वैसे शाम को फिर हम 5 साढ़े 5 बजे बाहर जाते थे, जाके चाय समोसा खा लेते थे, क्योंकि पूरा दिन बैठ के पढ़ने से ब्रेन लाइक एग्जॉस्ट हो जाता था। तो हमारा रेगुलर इंटरवल्स था, लाइक 5 घंटे बाद, लाइक सुबह उठ के हमने वो हॉर्लिक्स होता था, हम हॉर्लिक्स खरीद के लाते थे, वो पी लेते थे, फिर 12 बजे को हम खाना खा लेते थे खिचड़ी बनाने के बाद, फिर शाम को हम 15 मिनट के लिए बाहर जाते थे, चाय पकौड़ा वो सब खा के आते थे। देन अगेन खाने के बाद घर आए, 15 मिनट का ब्रेक लेते थे, वापस आते थे, वापस पढ़ाई शुरू करते थे। सो 24 आवर्स में से आप पकड़ लीजिए 5 घंटे सोते थे, क्योंकि हम कितना है तो पढ़ लेंगे, रात के 2 बजे के बाद तो ब्रेन काम ही नहीं करते हैं, वो जैसे तैसे आप 1:30 तक करते हो, खींचते हो, क्योंकि खींचना पड़ता है, वो सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, रिवीजन कंप्लीट नहीं होता है, 1:30 तक जैसे तैसे खींचते हैं, फिर ब्रेन एग्जॉस्ट, आप सो जाते हो। फिर जब आप सोते हो आप अलार्म लगाते थे 5-6 बजे का, उठते नहीं, कभी नहीं थे, अगले दिन 7-8 बजे, और जैसे कि अगर कल एग्ज़ाम हो तो आज रात 2-2:30 बजे पढ़ लिए, फिर वापस सुबह 8 बजे उठ गए, क्योंकि बीच में जो टाइम होता था उस टाइम में हम कोशिश करते थे उठने का, बट उठ नहीं पाते थे। ऑडिट के एग्ज़ाम में हमने 3:30 बजे तक खींचा था, फिर वो सुबह 8:30 तक चला गया था। हमें लगा था कि नहीं, दुनिया आज ख़त्म है, मर जाए तो मर जाए, फेल हो जाए तो हो जाए, सोना तो है, बॉडी इतना टायर्ड था। सो बीच बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक हमारा होता था, कुकिंग हम करते थे, बट वो बेसिकली खिचड़ी होता था, बर्तन हम एग्ज़ाम देने के बाद आके धोते थे फॉर ऑब्वियस रीजंस। और हाँ, आप बोल सकते हो एटलीस्ट ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स टाइम 15 घंटा मिनिमम तो होता ही था, वो ज़रूरी भी होता है, और उस टाइम आप टाइम कैलकुलेट नहीं करते हो, क्योंकि वो कैसे टाइम सुबह के 8 बजते हो, फिर शाम के आप देखो शाम के 4 बज जाते हैं, कैसे टाइम जाता था पता नहीं। बट रेगुलर बेसिस पे मैं टाइमर के साथ पढ़ती थी, मेरा इफेक्टिव हर दिन का ऑन एन एवरेज 7 to 8 आवर्स था, 7 to 8 आवर्स के बीच में था, वो कभी भी 8 आवर्स एक्सीड नहीं हुआ है। जोश में क्या होता था,
कुछ दिन मैंने जोश में पूरा रात ऐसे 12 घंटा रात का कर लिया था। फिर वो 3 दिन 4 दिन करने के बाद मैंने 2 हफ्ता पढ़ाई नहीं की, मुझे बुक से नफरत हो गई, नहीं करना पढ़ाई। सो ओवर स्टडी बिल्कुल नहीं करना है। मैंने तो बस एक एक ग्रुप करके दिया था फॉर टाइम कॉन्स्टेंट। तो अगर आप एक एक ग्रुप करके भी देते हो, बट प्लीज लाइक 7 to 8 आवर्स इफेक्टिव स्टडी। मैं सिटिंग आवर्स क्या बोल भी नहीं रही हूँ, विद टाइमर इफेक्टिव स्टडी अगर 7 to 8 आवर्स के बीच का आराम से हो जाता है पेपर। बट आपको ध्यान रखना है, जो टॉपिक सभी कर रहे हैं, सभी बच्चे को पता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक से टफ क्वेश्चन ही आएंगे, इजी नहीं आएगा। जो हमारा क्वेश्चन सेटर्स होते हैं, आईसीआई के मेंबर्स होते हैं, वो जानते हैं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और सभी इसमें मेहनत कर रहे हैं, तो वो टफ देंगे। बट जो टॉपिक्स नेग्लेक्टेड होते हैं उनमें से उतना टफ क्वेश्चंस नहीं आता है, क्योंकि सबको पता है ये छूटने वाला है। अगर हमारे पास क्लास के आधे घंटे हो तो हम बी कैटेगरी के टॉपिक्स को कभी नहीं उठाएंगे, ए कैटेगरी के उठाएंगे, और ये एग्जामिनर भी जानते हैं। सो मेरे सीए फाइनल ऑल थ्रू आउट द जर्नी में यही रहा है कि फोकस मोर ऑन बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी टॉपिक्स, दैट दोस आर इजी टू स्कोर एंड लेस ट्रिकी। आपने मॉक टेस्ट दिया था क्या पेपर देने के पहले? एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया? मॉक टेस्ट देना मैंने आप क्या सजेस्ट करोगे ये लोगों को? मैं बताती हूँ मॉक टेस्ट की हिस्ट्री में बताती हूँ। ग्रुप वन में क्या हुआ था, मैंने एसएफएम की मॉक टेस्ट दी थी। उसमें आरटीपी में कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब क्योंकि मेरा एसएफएम उस टाइम एसएफएम बोलते थे, मेरा एसएफएम बहुत स्ट्रांग था। मैंने उस सब्जेक्ट का 100% कवरेज किया था, बहुत बार रिवीजन। सब बच्चों का एक फेवरेट टॉपिक होता है ना, एक फेवरेट सब्जेक्ट, मेरा एसएफएम था। तो मैंने वो टॉपिक इतना बार किया हुआ है, वो सब्जेक्ट इतना बार अच्छे से पढ़ा हुआ था कि मुझे बहुत शौक चढ़ा था कि मैं टेस्ट दूँ। तो मैंने मॉक टेस्ट दिया था, मुझे कितने आए थे, 50 समथिंग मॉक टेस्ट में आए थे। एंड मैंने जो गलती वहाँ पे मतलब मॉक टेस्ट में की थी, वो सेम क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। एंड मैंने वहाँ पर वो क्वेश्चन डेरिवेटिव का क्वेश्चन था, मैंने वो जो गलती मैंने मॉक टेस्ट में की थी वो मैंने रिपीट नहीं की। सो मॉक टेस्ट हेल्प्स इन ग्रुप वन, इट हेल्प्स इन ग्रुप वन। ग्रुप टू में मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि ग्रुप टू में मैंने टैक्स का एग्जाम्स दिया था, लाइक जीएसटी डीटी का, आईडीटी का। जब मैंने पहला बार दिया था मार्क्स ठीक ठाक ही थे, बट फिर भी एग्जाम्स में उतना खास हुआ नहीं। तो सेकेंड टाइम में मैंने ग्रुप टू में कोई मॉक टेस्ट नहीं दिए थे एंड मार्क्स ठीक ही थे। ग्रुप टू में मुझे लगा नहीं कि मॉक टेस्ट देने का ज़रूरत है, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर दीजिए, बिकॉज आपको एक टाइमिंग का अंदाज़ा हो जाता है। बट अगेन लाइक ग्रुप वन के मॉक टेस्ट आप ज़रूर दीजिए, वो स्टैंडर्ड और रियलिटी चेक देते हैं। ग्रुप टू के मॉक टेस्ट मोर थियोरेटिकल होते हैं, जो बुक से डायरेक्ट होते हैं, एग्जाम्स में उतने सिंपल क्वेश्चंस आते नहीं हैं। सो ग्रुप टू के जो मॉक टेस्ट होते हैं वो काफ़ी, आप बोल सकते हैं, भ्रमित करते हैं कि एग्जाम्स में इतने सिंपल आएंगे क्या, आपके वहाँ के मॉक्स में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, बट एग्जाम्स में वो लेवल अलग होता है। तो वहाँ पे आप मतलब बोलते हो ना कि आपका वो, अगर आप मॉक्स के हिसाब से चलोगे इन ग्रुप टू तो शायद थोड़ा सा लैग कर जाओगे। ग्रुप वन इज़ गुड, ग्रुप टू में तो मैंने पर्सनली खुद भी नहीं दिया था और मैं वो बोलूँगी भी नहीं, वो काफ़ी डिसेप्टिव है। तो आपने बोला था आपने 6 अटेम्प्ट दिया था, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि डिप्रेशन फील हो रही है कि हाँ मुझे अब तो करना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही है कि हाँ मुझे करना ही नहीं है? नहीं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद ही बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो अब नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया है, डिप्रेशन हो रही है मुझे, तो इसलिए। नहीं, डिप्रेशन तो किसी बात का नहीं था। मतलब सबके अपने अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं। जो लोग सीए 21 में बनते हैं उनके अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उनको घर पे सीए के लिए झगड़ा नहीं करना पड़ता कि मुझे सीए करना है। सो सबके अलग अपने सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो आप किसी को किसी से जज नहीं कर पाओगे। मैंने 6 अटेम्प्ट किया, मैं तो 10 अटेम्प्ट देने के लिए भी रेडी थी, क्योंकि मेरे सर्कमस्टेंसेस वैसे थे, मुझे पढ़ाई के लिए वैसा टाइम नहीं मिल रहा था। तो अगर अटेम्प्ट्स लग रहे तो लग रहे। और देखिए लाइफ में कुछ तो करना ही है ना, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आप काम करोगे, ठीक है। आपने अपनी ज़िंदगी के 4-5 साल एक कोर्स को देकर आप अभी लाइक नॉर्मल आप जॉब स्विच करोगे, तो दैट इज़ नॉट बैड। मतलब सब, मैंने जैसे कहा, सबके अपने अपने सर्कमस्टेंसेस होते हैं, बट वाई गिव अप? सबको कुछ ना कुछ लाइफ में करना ही है ना।
अगर आप जॉब करोगे उसमें भी आपको कौन सा सेटिस्फेक्शन मिलने वाला, कौन सा आपको हाई पेइंग जॉब होगा, स्ट्रगल तो आपको वहाँ भी करना ही होगा। अगर आप एज एन आर्टिकल बन के मतलब सीए फाइनलिस्ट बन के जॉब करते हो, आपका पे 40, 45, 50, बट उतना से शुरू होगा एंड समवेयर विथ एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा। सीए में आपका 70, 80 से शुरू होगा, लाइक मोस्टली अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो तो। मेरी तो एटलीस्ट वैसे ही है, तो मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में करना ही है। और डिप्रेशन किस बात का, गॉड सबका लाइफ में चैलेंजेस आता है। आप अपने लाइफ को किसी और की लाइफ के साथ कंपेयर इन एनी वे मत कीजिए, वो डिप्रेसिंग है। अगर आप अपने लाइफ को अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करोगे, अपने कलीग के साथ कंपेयर करोगे, तो वो गलत होगा। उनका फाइनेंशियल, उनका बैकग्राउंड, उनका जो लाइफ का अप्रोच एंड लाइफस्टाइल है वो अलग है, हमारा अलग है। तो मैंने कभी अपने लाइफ को किसी के साथ कंपेयर नहीं किया है, तो मुझे डिप्रेशन कभी उस हिसाब से हुआ नहीं। मुझे बुरा इस बात का लगता था कि मैं फेल होते जा रही हूँ, मैं कब पास होंगी। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं लाइक टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक कि मैं 30 की हो गई हूँ, अभी भी पढ़ के एग्ज़ाम दे रही हूँ। मुझे लोगों ने कहा है कि तुम लाइफ कब जियोगे, आधा उम्र तो चला गया है। बट आई बी लाइक कुछ ना कुछ तो करना ही है लाइफ में। तो अगर मैं पढ़ाई चूज़ कर रही हूँ तो इसमें बुरा क्या। और बिजनेस तो मैं देख ही रही हूँ, ये तो मैं दोनों को साथ में लेके चल रही थी, तो उस वजह से मुझे मतलब थोड़ा टाइम लगा। जब आप सीए की स्टडी कर रहे थे, है ना, तो सोसाइटी वगैरह कुछ नहीं बोला, रिलेटिव्स वगैरह कि करना नहीं चाहिए, ऐसा वैसा लड़की हो, मतलब? मुझे मेरे रिलेटिव्स में कोई पसंद नहीं करते, except my brother, my sister, my mother and my father. Nobody likes me because I'm Muslim, like one thing, and हमारे यहाँ लड़की लोग का 12, 13, 14, 15 में शादी हो शादी जाती हो है। जाती है। हाँ, सो आई वॉज लाइक 26, 27, 30 एंड पढ़ाई कर रही हूँ। जब लोग सासू माँ बन रहे हैं, मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ, नो शादी, नथिंग। सो दे डिडंट लाइक मी इनिशियली, दे नेवर लाइक्ड मी। दे बी लाइक कि लड़की तो बुढ़ी हो गई है, आप मतलब इन दियर लैंग्वेज कि आप क्या ही तो कर लेगी। तो दे नेवर लाइक मी। वो कभी मुंह पे, बहुत सारे लोगों ने मुंह पे भी बोला है, मेरे अपने लोगों ने मुंह पे बोला है, तुम्हारा तो आधा उम्र बीत गया है, तुम कब जॉब करोगे, कब कमाओगे, कब लाइफ में सेटल होगे, जिंदगी तो खत्म ही है। मैं कुछ नहीं बोलती थी, उनको क्या पता है। क्योंकि जॉब करना होगा तो आप 21 में भी कर सकते हो, 31 में भी कर सकते हो। दैट इज़ नॉट द थिंग। कब हमारे लाइफ में कुछ अलग ड्रीम्स होते हैं, तो ड्रीम्स के लिए काम करना आई थिंक इज़ नॉट रॉन्ग। अगर मेरी प्रायोरिटीज़ मेरी फैमिली थी और मेरे फाइनल घर के कंडीशंस थे, अब कोई और तो आके पे नहीं कर रहा था ना, घर के खर्चे कोई उठा नहीं रहा था, बस ताने दे रहे थे, सजेशंस दे रहे थे जिनकी ज़रूरत हमें थी नहीं। सो नो बडी लाइक्स मी इन माई फैमिली, लाइक जो मेरे रिलेटिव्स की बात कर रहे हो। बट सीए बनने के बाद सब बदल गया है। सब फ़ोन करके सीए साहिबा बोलते हैं, अच्छे से बात करते हैं। मतलब आई एम अमेज्ड, जिन लोगों ने मुझे ताना मारा था, कहा था ये लाइफ में कुछ नहीं बनेगी, आकर मुझे सामने से सॉरी कहा है कि सॉरी मैं हमने गलत किया है। नोले ना, आई हैव सीन चेंजेस इन पीपल बिहेवियर। और फिर मैंने अपने भाई को भी कहा था कि इन लोगों ने कहा था कि मैं लाइफ में कुछ बन नहीं पाऊंगी, अभी आके मुझसे माफ़ी मांग रहे कि तुम्हें ऐसा ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो वो जब आप बन जाते हो तो सब बदल जाता है। और जो लोग ताने मारते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, वो लोग सामने से आते हैं, आकर ब्लेसिंग्स देते हैं, जताते हैं, याद दिलाते हैं कि वो हमारे रिलेटिव से बोल के। आपकी मम्मी ने सपोर्ट करा था उस टाइम? मतलब आपकी मम्मी ऐसा नहीं बोला कि बेटा अब तो पढ़ाई ज़्यादा हो गया, अब शादी कर ली? नहीं 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 नहीं, मेरी जो इमीडिएट फैमिली है, मेरे भाई बोल लीजिए, मेरी बहन, मेरी मम्मी, इनफैक्ट मेरे पापा भी, वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। दे वर वेरी वेरी प्रोग्रेसिव विद टाइम। दे भी लाइक शादी करके क्या ही तो करना है, बिकॉज हमने हार्डशिप देखी है, हमें पता है अगर मैं शादी कर लेती हूँ, सपोज मैं शादी कर लेती, मेरे भाई का क्या होता, मेरी बहन का क्या होता, मेरी मम्मी का क्या होता। सबको स्ट्रगल करना पड़ता है ना। तो मेरे अकेले की स्ट्रगल ने उनकी लाइफ में तो अच्छा किया है ना, उनको तो स्ट्रगल करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। मैंने स्ट्रगल किया तो मेरे भाई सक्सेस मतलब सीए बन गया, वो तो दिसंबर में ही बन गया था सीए। मेरी बहन भी पढ़ाई कर रही है, अगर मैं नहीं करती तो उसको पढ़ाई छोड़ना पड़ता, भाई को भी सीए छोड़ना पड़ता। इफ़ आई वर सेल्फिश एंड मतलब अपने लिए सोचती तो मैंने नहीं किया वो चीज़, तो इस वजह से आज घर
में इतना पॉजिटिविटी है, एंड वी आर नॉट दैट टाइप की शादी दिस एंड दैट, जो जब होना होगा हो जाएगा। ऐसे भी लोग बोलते हैं सब लिखित है, सबका अपना टाइम है, लाइक यू आर नेवर लेट, यू आर जस्ट ऑन टाइम। तो मुझे और एक क्वेश्चन है, मतलब लास्ट क्वेश्चन। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो टॉपर होता है ना क्लास 10 क्लास 12 में, वही सीए बन पाते हैं, अदरवाइज एवरेज स्टूडेंट नहीं बन पाता है। क्या ये सही है? मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट आप टॉपर्स उठा के देख लीजिए ना सीए के, कितने सारे स्कूल टॉपर्स है, कितने सारे स्टेट रैंक होल्डर्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद भी टॉपर रही हूँ क्लास 12 में, इवन इन कॉलेज आई वाज द फर्स्ट रैंक होल्डर। तो मैं बताती हूँ अपनी जर्नी। हमारा क्या होता है ना कि हमारे से एक अनसेट एंड अनरियल एक्सपेक्टेशंस होता है कि हम कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। और अगर हमारा मन नहीं भी होता है किसी प्रोफेशन में जाने का, बट वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि हमें जाना पड़ता है, हमें करना पड़ता है। लाइक मैं बिजनेस देख रही हूँ, मैंने बिजनेस सीखा है और ऑब्वियसली मैंने उसको चलाया, इसलिए घर चला है। हाँ। मैंने डेब्ट्स, मैंने लोगों के लोन, मैंने मेरे पापा के लोन क्लियर किया ऑलमोस्ट लाइक 7 lakhs थ्रू बिजनेस ओनली। मैंने वो किया है, वो चलाया है, और मैंने मतलब सीखा है। तो हमारा दिमाग सही रहता है, बट वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस में दब जाता है। अगर हम बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो हमें बोला जाता है ये सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि सोसाइटी अभी तक वो, अगर आपको जॉब लग गई है, सर्विस में हो, तो ही आपको सक्सेसफुल मानती है। बट अगर आप बिजनेस करते हो, अपना कुछ का स्टार्टअप करते हो, तो आपको उस नज़र से नहीं देखा जाता है। वो तो जब आप मिलियंस में वो ऐसा कमाने लगते हो, तब आपको बोला जाता नहीं अच्छा किया है इसने, अदरवाइज नहीं। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो कि था, आपने क्या पूछा था, मैंने शायद घुमा दिया बात को। मतलब एवरेज स्टूडेंट क्या पास कर सकते थे? ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, एवरेज स्टूडेंट के बाद नहीं है। सीए में आपका प्री रिक्वायरमेंट है, बेसिक कंडीशन है इंटेलिजेंस। एवरेज स्टूडेंट कुछ नहीं होता, हर बच्चा ही अच्छा होता है, बस वो पढ़ते नहीं है। जब आप क्लास 10 में रहिए, जो पढ़ता है वो रैंक लाता है, जो नहीं पढ़ता वो वो पास नहीं होता। क्योंकि और सब एक जैसे नहीं होते, कोई कोई क्लास 10 में 12 में पढ़ते नहीं है। इट्स नॉट दैट दे आर नॉट इंटेलिजेंट, जस्ट पढ़ते नहीं है, उतने एफर्ट नहीं डालते। बट जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वो तब एफर्ट डालते हैं, तो वहाँ पे फ़र्क आता है। और ये चीज़ में आपका सीवी में भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरा 10 एंड 12 में कंसिस्टेंसी रहा है, इवन इन कॉलेज। सो जब सीए में मेरा डिले हुआ है, लाइक इट टुक मी ऑलमोस्ट फ्रॉम 2014 टू 2025, 11 ईयर्स होल जर्नी। अगर मैं उसको ब्रेक डाउन करूँ तो शायद उतना टाइम नहीं लिया है, बट एज ए होल देखो तो 11 ईयर्स। बट मुझे 5 कंपनीज ने शॉर्ट लिस्ट किया है, क्योंकि पढ़ाई, वो जो मेरा मार्क्स था वो कंसिस्टेंट था। सो कंसिस्टेंसी आपकी सीवी शॉर्ट लिस्टिंग में एंड आपकी सीवी को पुश करने में हेल्प करती है। बट जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, मेरे अपने दोस्त थे, वो एवरेज स्टूडेंट ही थे, वो मुझसे पहले सीए बन गए। अच्छा ठीक है, मैं अपने लाइफ को कंपेयर नहीं करती, वो पहले ही सीए बन गए, अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं। नन ऑफ माई फ्रेंड्स वेयर टॉपर्स एंड दिस एंड दैट, दे वेर ऑल, जो भी सीए हैं, लाइक जो मेरे साथ में, हम जो हम साथ में थे, कोई भी कॉलेज ड्रॉप मतलब टॉपर नहीं था, सब एवरेज स्टूडेंट थे। और कंसिस्टेंट पढ़ाई करना पड़ता है। सो एवरेज स्टूडेंट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक इंटेलिजेंस इज़ द रिक्वायरमेंट। जिसके पास बेसिक इंटेलिजेंस है वो कर सकता है, और उससे, और वो आपका एवरेज स्टूडेंट वाला कॉन्सेप्ट पे नहीं आता है। लाइक बेसिक इंटेलिजेंस, इफ़ यू हैव बेसिक इंटेलिजेंस देन येस यू कैन डू इट, बिकॉज बेसिक इंटेलिजेंस, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क का भी यहाँ पर उतना जगह नहीं है, एग्जाम्स में तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। सो जब ये तीनों चीज़ें एक साथ अलाइंड होती है, आपका एग्जाम्स हो जाता है। क्योंकि जब आप आर्टिकलशिप में भी जाते हो ना, तो आपको वो इंटेलिजेंस जो कोई सिखा नहीं सकता है, हाँ। कोई दिमाग में दे नहीं सकता है, वो काम आता है। एंड इंटेलिजेंस सबका मतलब अलग होता है, मैं कैसे बताऊँ, आप समझ गए ना कि एवरेज स्टूडेंट नहीं कर पाते, ऐसे कोई कुछ नहीं है। अगर आप इंटेलिजेंट हो, अगर आपके पास बेसिक कॉमन सेंस एंड वो होते हैं ना, दिमाग काम करता है, तो आप कर सकते हो। मतलब कंसिस्टेंसी मैटर करता है। कंसिस्टेंटली, अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी रहे हो, फर्स्ट डिवीजन 60-70% इन क्लास 10, बट अगर आप 8 to 10 आवर्स कंसिस्टेंटली रोज पढ़ाई करते हो, तो ऐसा कौन सा एग्जाम है जो आप क्रैक नहीं कर पाओगे। लोग आईएएस क्रैक कर देते हैं। जाते जाते तुम कुछ मैसेज दोगे सीए स्टूडेंट को कि क्या कैसे पढ़ना चाहिए, इस पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए? मैंने
कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैंने तो आई थिंक सब्जेक्ट वाइज कहा ही था, मैंने एटलीस्ट मेंशन कर दिया था मैंने कैसे कितने पढ़ाई घंटे की थी। पढ़ना चाहिए, मतलब घंटे के हिसाब पढ़ना चाहिए या फिर कैसे पढ़ना चाहिए मतलब? सीए कोर्स में आप अगर घंटे के हिसाब से या टॉपिक के हिसाब से बोलो तो वो दोनों भी इनवैलिड है। हम्म। आपको एक टाइमर लेना है, एक टॉपिक उठाना है, टाइमर लगाना है एंड करते जाना है जहाँ पर, क्योंकि आप एक दिन में मैक्सिमम 8 आवर्स ऑन एन एवरेज इफेक्टिवली पढ़ सकते हो, इससे ज़्यादा आप पढ़ ही नहीं सकते। आप लिख लीजिए। हम्म। अगर आप एक्सेप्शनल स्टूडेंट हो तो वो अलग बात है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी उतनी बुरी स्टूडेंट तो थी नहीं, हम्म। बट मैंने भी 8 आवर्स इफेक्टिवली इससे ज़्यादा पढ़ नहीं पाई। हम्म। मैंने जिस दिन 12 घंटा पढ़ा था फिर 2 हफ्ता पढ़ा ही नहीं। सो वेरी ऑनेस्टली मैं बोली, क्योंकि मेरे जो कॉन्टेक्ट्स में जो सीए एक्सपीरियंस के जो बच्चे लोग होते हैं वो मुझे फाइनल्स के टाइम से वो मैसेज करते हैं, तो बोलते थे कि दीदी क्या मैं अगर 12 का 15 घंटा रोज़ पढ़ूंगा तो 2 महीने में मेरा ग्रुप 1 हो जाएगा क्या, या ग्रुप 2 हो जाएगा, फाइनल्स निकल जाएगा क्या फर्स्ट टाइम में। मैं बोलती थी हाँ करो, हो जाएगा। मैं कभी नहीं बोलती थी मत करो, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं मना करूँगी तो उनको डिमोटिवेशन आएगा। बट रियलिटी इज़ आपको इफेक्टिवली 8 घंटा पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है। संडे को आप छुट्टी कर सकते हो। और जिस जिस स्टूडेंट ने रोज़ इफेक्टिवली 8 घंटा पढ़ लिया है ऑन ए रेगुलर बेसिस फॉर यू कैन से 3-4 मंथ्स ऑल्सो, बट प्रोवाइडेड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कौन सा पेपर है जो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। आप मतलब जो आईएएस तक के टॉपर्स होते हैं उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने 8 घंटे इफेक्टिवली पढ़ा है। तो आपको 8 घंटे तो पढ़ना ही है। फिर आप वो 4 महीने पढ़ो, 6 महीने पढ़ो, वो आपके इंटेलिजेंस एंड स्पीड के ऊपर है। कुछ कुछ लोग ज़्यादा जल्दी कैचअप कर लेते हैं, कुछ कुछ लोग बहुत लेट से कैचअप करते हैं। सो वो आपके स्पीड एंड इंटेलिजेंस के ऊपर है कि आपको कितना टाइम लग रहा है। बट रोज़ 8 घंटा इज़ कंपलसरी इससे। और आईसीआई की स्टडी मेट जो होती है वो ग्रुप 1 के लिए मैं बता रही हूँ, वो मस्ट है। आप आईसीआई की स्टडी मेट पे गैम्बल मत कीजिए। ग्रुप 1 की तो आप प्लीज़ आईसीआई स्टडी मेट ही फॉलो कीजिए। ग्रुप 2 का तो मैंने आईसीआई मेट खोला ही नहीं, क्योंकि डीटी और वो जीएसटी था, आईडीटी था, मैंने खोला ही नहीं ग्रुप 2 में आईसीआई की स्टडी मेट। वो मैंने फॉर ग्रुप 1 और फॉर डीटी बीबी सर की कॉन्सेप्ट बुक और स्टडी मेट से क्वेश्चन बैंक से की हुई है। एंड फॉर ग्रुप 2 जो आईडीटी की पेपर थी वो मैंने अक्षांश कर, आई ऑलवेज प्रोनाउंस इस नेम रॉन्गली, एकेजी इन शॉर्ट, उनकी कॉन्सेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक की है। और दैट्स मोर देन एनफ। आप ये वो मत कीजिए। सर ये दो जो सर है ना वो इतना सही पढ़ाते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं। इनफैक्ट उनकी जो कॉन्सेप्ट बुक्स है वो सफिशिएंट है, आपको कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच हसीना, टाइम देने के लिए। नहीं, मैं ऐसा मेरे साथ होता है, मैं बात करती हूँ तो पता नहीं चलता, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही खींच लिया। नहीं नहीं, नेक्स्ट। ऐसा कुछ ही नहीं। ओके, तो जो भी बच्चे लोग हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स लोग हैं, मैं क्योंकि मैं आपको बोल सकती हूँ, फर्स्ट थिंग अटेम्प्ट्स डोंट मैटर। मेरे 6 अटेम्प्ट है फाइनल्स के, फर्स्ट इंटरव्यू एंड आई गॉट द ऑफर लेटर एंड आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड इन 5 कंपनीज इन आईसीआई कैंपस। मुझे फाइनल्स में 2 एग्जामिशन से एफआर एंड एफएम में। एंड हाँ, आप कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। होता वही है जो भगवान की मर्जी होता है, बट कभी कभी ब्लेसिंग्स के लिए हार्ड वर्क ज़रूरी होती है। लाइक पीपल से लक मैटर्स, बट आई ऑलवेज बिलीव यू कैन क्रिएट योर लक थ्रू हार्ड वर्क। जब मैं क्लास 12th में थी, मुझे लोग बोलते थे फर्स्ट रैंक लाना हार्ड वर्क, वो हार्ड वर्क लक होता है, तो मैं तब से खुद को ऐसे ही बोलती थी, लक वर्क कुछ नहीं होता है, आप मेहनत कीजिए, मेहनत करते रहिए। जो मेहनत करेगा ऊपर वाला भी उसी को, मतलब वो होता है ना, ब्लेसिंग्स देगा। तो उनका उनका हाथ भी उसी पर होगा जो मेहनत करेगा। एंड जब उनका हाथ होगा तो वो लक अपने आप आ जाएगा। हाँ। सो आप लक क्रिएट कर सकते हो थ्रू हार्ड वर्क एंड ऑनेस्ट हार्ड वर्क, ऑनेस्ट एफर्ट सब देते हैं, ऑनेस्ट कितने हैं ये हम सबको पता है। सो प्लीज़, ऑनेस्टी इज़ इम्पॉर्टेंट, हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। आप लक वर्क कुछ नहीं होता, आप अगर हार्ड वर्क करोगे तो आपका लक बन जाएगा। मेरा ऑडिट में बना है, 31 था मेरा मार्क्स, फिर 4 मार्क्स जनरल गेज था, एवरेज मोर देन 150, आई गॉट 1, फिर उसको 35 को 40 बनाकर ग्रुप 1 पास किया हुआ है। वो लक था, बट वो भगवान की भी शायद थी ना ब्लेसिंग्स। लड़की ने बहुत मेहनत की है, पास करा देते हैं, इतना खींचा है। तो
वो देख रहे हैं, आप उन पर भरोसा कीजिए। भगवान अल्लाह जो मतलब वट एवर वी कॉल, जो गॉड होते हैं वो सब देख रहे होते हैं, उन पे भरोसा कीजिए। कीप वर्किंग हार्ड। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकेंड अटेम्प्ट नहीं निकला, नो इश्यूज़, इससे प्रेशर मत बनाइए। एंड गेम्स खेलना एंड ऑल, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इफ़ यू आर नॉट मोटिवेटेड देन यू आर नॉट मोटिवेटेड, एंड मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन। आपके अपने सर्कमस्टेंसेस एंड आपके अपने इनर सेल्फ की आवाज़ होती है वो। आप अगर मेरे बात भी सुनोगे, शायद 5 मिनट 10 मिनट मोटिवेटेड रहोगे, फिर भूल जाओगे। सो स्ट्रेटजी होता है एग्ज़ाम्स में पास करने का, स्ट्रेटजी अपनाइए, कंसिस्टेंटली 8 घंटा पढ़िए बस। बेस्ट टाइमिंग आई फील लाइक सुबह के मॉर्निंग 4 to 8, इवनिंग 4 to 8। आप इस टाइम में पढ़िए 8 घंटा इफेक्टिवली। पूरा दिन भर स्लॉगिंग करने का भी ज़रूरत नहीं है, उससे इनएफिशिएंसी बढ़ती है। आई फील लाइक हम पूरा दिन अगर बैठे रहते हैं तो हमारा ब्रेन ब्लॉक हो जाता है और हम इनएफिशिएंट हो जाते हैं। सो प्लीज़ बी लाइक पेशेंट, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, स्टे हाइड्रेटेड, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने पढ़ाई के टाइम में मेरे वाटर बोतल रहता था एंड ग्रीन टी, मैं बहुत हाइड्रेटेड रहती थी। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड। एंड अच्छा खाना खाइए जो बॉडी को शांत करे, ठंडा रखे, नॉट समथिंग लाइक स्पेशली नाइट को, नॉट समथिंग वेरी हैवी, लाइट खाना खाइए, उससे हेल्प होती है एग्ज़ाम्स टाइम में भी, प्रिपरेशन टाइम में भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप सो सब लोग इंस्पायर हो जाए आपके जर्नी से। आई होप सो, आई होप सो। अगर एक फॉलो होता है तो अच्छा बात है ना। थैंक यू हसीना, चलिए, थैंक यू, बाय, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।